पत्नी ने मना किया कि रमज़ान का महीना चल रहा है, तुम मेरे से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। और एक की गर्लफ्रेंड ने मना किया कि आप रमज़ान में मेरे साथ वो गंदा काम नहीं कर सकते। तो फिर दो लोगों ने वो शैतानी चाल चली कि मासूम 13 साल का जो था उसके साथ पहले हैवानियत की गई और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। उसे 23 जख्म दिए गए, जिसमें से 18 इतने खतरनाक जख्म थे जिसको सुनने के बाद आपको इंसानियत पर शक होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम देव है। क्राइम के इस किस्से में आप मेरे साथ जानेंगे कानपुर के बिल्लौर की एक ऐसी घटना जिसने मखनपुर गांव से एक ऐसी घटना जिसने सवाल खड़े कर दिए मानवता पर, जिसने सवाल खड़े कर दिए इंसान पर। जब इंसान पर दरिंदगी का भूत सवार होता है तो वो किस ढंग तक किस क्राइम को कर जाता है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। देव के साथ आप जानेंगे 13 साल के मासूम के साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना कभी उसने सपने में भी नहीं की होगी। वो जिनको इंसान समझता था, जिन पे भरोसा करता था, जिन पर आंख मीच कर उसने ट्रस्ट कर लिया और वो चला गया, उन्हीं ने उसके साथ वो सब कुछ किया जिसकी कल्पना उसने भी नहीं की थी, उसके परिवार ने भी नहीं की थी। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। ये पूरी खबर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरा मकसद आपको खबर सुनाकर डराना या धमकाना नहीं है, ना किसी की छवि को धूमिल करना है, लेकिन मेरा मकसद है आपको समाज में बन रहे क्राइम से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे आप कानून की मदद कर सकते हैं, कैसे आप इस दुनिया में क्राइम की तस्वीर को बढ़ने से रोक सकते हैं। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। रमजान का पाक महीना चल रहा था। सब लोग रमजान में मगन थे। ऊपर वाले की इबादत चल रही थी। हर आदमी इस इबादत में शरीक हो जाना चाहता था। लेकिन कानपुर के बिल्हौर का मखनपुर का गांव उस वक्त सहम गया जब 13 साल के मासूम की जो क्या बोलते हैं डेड बॉडी है वो मिलती है कुएं में पड़ी हुई, और उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। वो पहले बेचारा गायब हो जाता है, परिवार भागा भागा पुलिस के पास जाता है। लेकिन ये सब चीजें आप सोचिए, पूरी हैरान करने वाली चीजें हैं। हुआ क्या था? दरअसल कानपुर के बिल्हौर के मखनपुर के रहने वाले ग्राम प्रधान के भांजे अज्जू, जो 3 शादियां पहले ही कर चुका था ये दरिंदा, और उसका एक दोस्त था हुसैन जिसकी गर्लफ्रेंड थी। ये एक अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तो दूसरा अपनी गर्लफ्रेंड से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। लेकिन रमजान के महीने होने की वजह से इनकी गर्लफ्रेंड्स ने और उधर उसकी पत्नी अज्जू की पत्नी ने मना कर दिया कि भाई तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तब इनके दिमाग में एक सातिर प्लान सूझा। एक गांव के ही लड़के को इन्होंने अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग तैयार की, और वो प्लानिंग इतनी खौफनाक थी कि जिसको आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे आपके मासूमों को भी समाज में कुछ गंदी सोच के लोग टारगेट करके रखते हैं। उस लड़के के लिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको ये खबर सुना रहा हूँ जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं। मैं दावा नहीं ठोकता, लेकिन जो चीज़ें आई हैं वो बड़ी हैरान करती हैं, वो बड़ा दिल को तोड़ने वाली, रुलाने वाली खबर है ये। उस लड़के को बाकायदा बुलाया जाता है और उसे प्रलोभन दिया जाता है इन दोनों के द्वारा कि आ जाओ, एक लड़की का मतलब इस तरीके से इंतजाम कुछ ऐसा जो भी था, मतलब इस तरीके से उसे बताया गया। लड़का बेचारा मतलब उसको लगा कि अरे यार ये तो मेरे मिलने वाले हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो वो भी इनके साथ चला जाता है। अब वो चला गया इनके पास में, तो वहाँ पे रस्सी का इंतजाम था, वहाँ जो हत्या में इस्तेमाल चीज़ें थी उनका पहले से उन्होंने इंतजाम करके रखा था। लगभग 8:30 बजे के वक्त जो जानकारी है उसके अनुसार कि ये जो लड़का था इन दोनों दरिंदों के पास पहुंचता है। पहले ये लड़के के हाथ पैर बांधते हैं, मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, उसके साथ तमाम हैवानियत की जाती है, वो दरिंदगी की जाती है जो मैं अपने मुंह से कह भी नहीं सकता। उस मासूम की चीखें, उस मासूम का दर्द भी इनको नजर नहीं आया। भाई भरोसा करके तुम पे आया था, मतलब इंसान बिल्कुल जानवर हो गया है। अज्जू और हुसैन ने बारी बारी से उसके साथ वो सब कुछ कर्म कृत्य किया, और कृत्य करने के बाद उसे बेरहमी से 23 जख्म दिए, और 18 जख्म तो ऐसे थे जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम वाले भी सिरहा गए, कांप गए, और फिर उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को झाड़ियों के पास एक कुएं में डाल दिया। और लोगों को जब पता लगता है, पुलिस को पता लगता है, फिर पुलिस इसमें डिटेल्स निकालती है। लेकिन इससे पहले भी कुछ हुआ। फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि परिवार से फिरौती ली जाए, परिवार से पैसा भी ऐंठा जाए। अब परिवार से फिरौती की मांग की गई, और परिवार का कोई खास रिस्पांस उस वक्त नहीं रहा, क्योंकि परिवार का पूरा रिस्पांस जो था वो बच्चे को बचाने पे था, बच्चे को किसी तरीके से खोज लिया जाए। लेकिन पुलिस के हाथ बड़े लंबे हैं। अब पुलिस के सामने चैलेंज था कि कैसे, अब पुलिस ने अपना जाल बिछाया। लेकिन इसमें एक महिला जो दरोगा जी हैं उनकी बहुत तारीफ इस पूरे केस में हो रही है। इस दुखद घटना में उस महिला दरोगा ने जो अपना समर्पण दिखाया, मुस्लिम बहुल इलाके में वो बुर्का पहनकर बताया जा रहा है घूमी,
और उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया, दूध का दूध पानी का पानी करने का काम किया। फर्रुखाबाद भाजा हुआ अज्जू पकड़ा भी गया, उससे पहले हुसैन को गिरफ्तार किया गया और हुसैन ने पूरी वाक़यात को कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे कैसे हमने ये कृत्य किया और कैसे कैसे इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया और इसमें हम कौन कौन शामिल थे। उसके बाद फिर ट्रेन में बैठने वाले अज्जू को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बाकायदा इसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। यार सोचिए एक बार, आप पूरी घटना मैंने आपको सुनाई। मेरा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना होता ही नहीं है, मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। पहले तो आप एक बात सोचिए, वो 13 साल का मासूम था या छोटा बच्चा था, उसको क्या पता था। लेकिन कम से कम ये दोनों तो समझदार थे, ये तो दरिंदे। लेकिन जब इन पर दरिंदगी का भूत सवार हुआ, जब इन पर ये नशा सवार हुआ, जब इन पर ये पूरी तरीके से इनके दिमाग में फितूर बैठ गया कि मुझे ये गलत काम करना है, तो फिर ये अंधे हो गए और उन्होंने उस मासूम को ही अपनी हवस का शिकार बना दिया और उसे मौत दे दी। इस पूरी घटना से पूरे इलाके में लोग स्तब्ध हैं। रमज़ान के पाक महीने में इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया है, ऊपर वाला भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। कानून से आप इन दोनों दरिंदों के लिए क्या सज़ा की मांग करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर लिखें। और उस बच्चे की आत्मा को ऊपर वाला शांति दे, उस परिवार को हिम्मत दे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा है। लेकिन भाई सोचिए आप एक बार। अब हम दूसरे पहलू पे जाते हैं। आपने खबर सुन ली, क्राइम का ये किस्सा सुना कि कैसे एक मासूम को हवस का शिकार बनाया गया, एक की पत्नी ने मना कर दिया, एक के। लेकिन हम इन घटनाओं को रोकेंगे कैसे? समाज में जो मानसिकता है, देखिए आपके बच्चे किसके टच में है, आपका बच्चा किसके साथ उठ रहा है, किसका साथ बैठ रहा है, आपके टच में किस तरीके के लोग हैं, आप इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिए। और समाज में कौन आदमी किस समय विकृत सोच को स्वरूप को धारण कर ले, इसका पता नहीं है। मतलब किस आदमी की सोच किस वक्त जहरीली और गंदी हो जाए, इसका कोई पता नहीं है। तो आपके बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, आप स्वयं किसके साथ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ टच में हैं, किस तरीके के लोग आपके टच में हैं, कौन कौन लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखा करिए। आप हमारी वीडियो को शेयर करिए, अपने बच्चों को दिखाइए, उनके साथ बैठिए, उन्हें समझाइए कि चीज़ें बदल रही हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में, दिखावे के इस दौर में जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं वो सच नहीं है। वहाँ लोग आपको प्लान के तहत आपको टारगेट कर रहे हैं। तो कानपुर के, लाहौर के मक्कनपुर से आई इस घटना ने तोड़ के रख दिया, निचोड़ के रख दिया। उस मासूम के लिए ईश्वर शांति दे, हिम्मत दे। लेकिन भाई जो ये दरिंदे हैं, इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए कानून से, हमारी भी गुजारिश है। लेकिन इन घटनाओं को आप कैसे रोकेंगे, हमने आपके साथ थोड़ा डिस्कस किया, थोड़ा हमने आपको बताने की कोशिश की। और आप वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें क्योंकि हमारा मकसद आपको सिर्फ खबर सुनाना है ही नहीं, हम आपको बचाना चाहते हैं, हम आपको सेफ करना चाहते हैं। अगर आपको कोई इस तरीके की मानसिकता का आदमी नजर आता है तो आप कानून को तुरंत सपोर्ट करिए, कानून के साथ जाइए, पुलिस आपके साथ खड़ी हुई है। तो हमारी वीडियो शेयर करिए, बच्चों को बचाइए, लोगों को बचाइए, खुद को बचाइए, समाज बचाइए, क्राइम को होने से रोकिए। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम भी तो अपना काम करें क्योंकि हम समाज का अभिन्न अंग है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।